माओ की रक्षा की है और उत्तराखंड के नाम को भारत माँ के नाम पर सर कांग्रेस ने सैनिकों के लिए कमेटी भारत का 50 साल पूरा हो रहा है। जी, ये शौर्य सम्मान कार्यक्रम निरंतर दिसंबर के महीने तक चलता रहेगा जब तक बांग्लादेश की विजय की 50वीं वर्षगांठ पूरी नहीं हो जाती। इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत ने ये महान भूतों में भविष्य वाला महापराक्रमी कार्य किया। दुनिया के विकसित एक नया देश में ये बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए अपने गौरव को याद। सर सैनिकों के लिए कमेटी गठन की बात हुई। भाजपा कह रही है कि शहीद सम्मान यात्रा शुरू की जा रही है और जो अच्छी बात है। ये सब राजनीतिक दलों को और सभी यहाँ के बच्चों को, युद्धों को, जवानों को, सबको अपने आप को जो है अपने सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित करना चाहिए। यदि भाजपा भी उसमें दे रही है तो अच्छी बात है। सर सैनिकों की कमेटी के गठन की बात की है कांग्रेस ने, किस तरह से काम करेगी ये कमेटी? सैनिक हमने कहा है कि हम एक तो जो सैनिक परिवार हैं, बिल्कुल सैनिक परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनको सुविधाएं देने में सारे देश के अंदर अग्रणी रहना चाहेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय हम अग्रणी थे। अब फिर यदि कांग्रेस के हाथ में बातें रहती है हम अग्रणी रहेंगे। और दूसरा काम हमने कहा है कि हम जो है अपने सभी पूर्व सैनिकों की उनकी क्षमता के उपयोग के लिए एक कार्यनीति बनाएंगे और उपनल की भविष्य की जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होगी उसको सैनिकों के साथ मिल करके तय करेंगे। और तीसरी बड़ी बात हमने ये कही है कि सत्ता में आते ही हम एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जिसमें सैनिक और अर्धसैनिक बनाएंगे। जो कमेटी की संस्कृतियाँ राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। जिन संस्कृतियों को राज्य सरकार नहीं मान पाएगी तो उसके लिए विधानसभा के सामने अपना स्पष्टीकरण। अच्छा, मैंने कहा है कि विपुल सैनिकों का जो कांग्रेस से जुड़े हैं उनका मैंने आह्वान किया है। मैंने कहा कि हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े और हम 20% स्थानों पर उनके नामों पर विचार करेंगे। तो जीतने की संभावनाएं पहले देखी जाएगी। वो उनका एक उभरे थे हैं, उन्होंने एक मंत्र दिया हमको कि भूतों सैनिकों को जोड़ना है तो टिकट से ना आगे हम उसमें आशीष सर 2 मिनट टीम के साथ फोटो मैं आपको पानी पिला रहे हैं। पानी अभी करा लेना, मेरे बात करा लेना 2 घंटे सबको आगे बुला दो। इधर खड़े करा सकते मैं यहाँ पे जाते हुए फोटो चला दूँ। लाइन से चारों खड़े करा दे। मैं फोटो खींचा आप लोग एक साथ खड़े हो जाओ। अब शुरू करो। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हरीश रावत का नाम चल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है वो चर्चा, क्यों होम मिनिस्टर ने इनका नाम सबसे ज़्यादा लिया। आइए जानते हैं। कल होम मिनिस्टर का दौरा था, आपका नाम लिया गया, कई बार लिया गया, शराब को लेकर लिया गया, शराब की कारोबारी में आपका नाम लिया गया, क्या कहना है? मेरा ये कहीं दूर दूर से शराब के कारोबार से कोई रिश्ता निकल जाए, मेरे रिश्तेदार नातेदार का भी निकल जाए तो मैं सामने भी उनको नहीं। लेकिन रहा सवाल डेनिस जिसका उन्होंने जिक्र किया, महाराज हमारे समय में तो शराब के दुकानों में बिक रही थी, आपने तो आर्मी की कैंटीन में भी बिकवा दे रहे हैं डेनिस को। तो हमारी डेनिस जहर और बीजेपी की डेनिस अमृत है।
अच्छा, एक दूसरा सवाल ये कि एनएच को लेके उन्होंने एक किस्सा शेयर किया कि एनएच पे नमाज पढ़ाने को लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा दायर किया कि शुक्रवार को नमाज। झूठ पे सफ़ेद झूठ। श्री अमित शाह जी, उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा कोई नोटिफिकेशन, सरकारी सूचना कुछ दिखा दे जिसमें हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज की छुट्टी दी, उसका नोटिफिकेशन होगा, कहीं तो कुछ गजब हुआ होगा तो कुछ दिखा दे। और झूठ बोलने के लिए जैसे 15 लाख का झूठ बोल दिया, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोल दिया, ऐसे ही जो है सड़क में नमाज का भी झूठ बोल दिया। वो डेट बता दे, होम मिनिस्टर हैं, उनकी डेट में तो बजट पूछा होगा किस डेट में कहाँ से गुजरे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी शुक्रवार को उत्तराखंड की सड़कों से श्री अमित शाह नहीं गुजरे होंगे, लेकिन एक जुमला कहना है और समाज में दरार डालनी है, जिसके लिए दरार डालने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। अच्छा, एक बात हमेशा से कही जाती है, आपके द्वारा भी कही जाती है, जो हरीश रावत के हैं वो सही, इस पे क्या कहना है? हरीश रावत वही कहें जो धरती पर। अच्छा सर, एक सरदार पटेल को लेकर काफ़ी उन्होंने जिक्र किया कि आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरदार पटेल के लिए भी कहा, उस पर क्या कहना है? सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, आज़ादी के नायक रहे और पटेल भवन से लेकर के सरदार पटेल के नाम पर कई वैज्ञानिक संस्थाओं, कई रक्षा संस्थाओं का नाम कांग्रेस के समय में हुआ। इन्होंने एक मूर्ति लगा दी तो उसी में बहुत लास्ट सवाल, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं केदारनाथ, आपने भी मांगा है, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री, आपका क्या कहना है, भाजपा को लेकर क्या कहना है?